एक खूबसूरत घाटी से होती है जहाँ सभी प्रजाति के जानवर मिलजुल कर रहते थे। उन्हें सिर्फ एक बात का डर था कि कहीं रात के अंधेरे में खूंखार भेड़िया न आ जाए। हर जगह उसका आतंक फैला हुआ था। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस जंगल में विशालकाय जीव आए जो शानदार पैरों पर चलने वाले बगीचे की तरह थे, जिनका नाम जो था वो काफी दयालु और ज्ञानी थे। उन्होंने सबको अपनी डालियों से निकली जादुई कली दी, जिससे कोई भी जानवर अपना रूप बदल सकता था और सभी एक दूसरे की बातों को समझ सकते थे, जिससे अब उस भेड़िए का घाटी पर से दबदबा कम हो रहा था। उसने गुस्से की आग में बदला लेने की ठानी और जादुई कली से एक भयानक राक्षस भस्मासुर में बदल गया और जो पर हमला किया। उसने 4 जो को मार डाला और बाकियों को जंगल से भगा दिया और पहाड़ों को गिराकर उसने एक बांध बना दिया, जिससे भस्मासुर का राज वापस कायम हो गया और सारे जानवर फिर से अलग हो गए। अब हम एक टापू पर ओली नाम के एक पुकू को देखते हैं जो छुपकर फलियां इकट्ठा कर रहा था कि तभी उसके ऊपर जैवेन प्रजाति की एक पक्षी हमला कर देती है, जिससे ओली बुरी तरह से डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। जैवेन ने अब ओली के कबीले पर हमला करके उनके सर्दियों के लिए इकट्ठा की गई फलियों को खाना शुरू कर दिया था। अब ओली हमें बताता है, जब वो छोटा था तो उसे आसपास की चीजों को जानने का बहुत शौक था। एक बार जब वो नदी के किनारे खेल रहा था तो उसे नदी के अंदर मौजूद चीजों को देखने की इच्छा हुई। उसने कई कोशिशों के बाद एक हेलमेट बनाया जिसकी मदद से वो पानी के अंदर सांस ले सकता था और वहां की खूबसूरती को देख सकता था। नदी के अंदर मौजूद अनोखे जीवों को देखकर ओली पूरी तरह से हैरान और काफी ज्यादा खुश था। नदी में उसने एक बड़ी सी बुगल मछली को देखा जो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वो बुगल मछली ओली की तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो ओली को कोई नुकसान पहुंचाती, ओली के डैड ने उसे नदी से बाहर निकाल लिया। ओली के डैड ओली को घर ले आए, जहां पर ओली की मॉम और डैड ने उसे टापू से बाहर जाने के लिए डांटा, क्योंकि टापू से बाहर जाना ओली के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। कुछ दिनों बाद पुकू टापू पर एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें उन्होंने सर्दियों के लिए ढेर सारी फलियां इकट्ठा की थीं। ओली को वहां झाड़ियों में एक छोटी जैवेन दिखाई देती है। शुरुआत में तो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं, पर हिम्मत करके ओली उसके पास जाता है और उसे फलियों को तोड़ना सिखाता है, क्योंकि छोटी जैवेन को फलियां तोड़ना नहीं आता था। लेकिन जल्द ही वो ओली की तरह फलियां तोड़ना सीख जाती है और फलियां खाकर बहुत खुश होती है। ओली भी ये देखकर काफी खुश था, लेकिन अगले ही पल जैवेन अपने पेरेंट्स को भी वहां बुला लेती है और उन्हें फलियां तोड़ने का तरीका बताती है। अब देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे जैवेन आ जाते हैं जो फलियां तोड़ना सीखकर उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। ओली के डैड भी वहां आ गए थे जो ये सब देख रहे थे और अब उन्हें एहसास होता है कि ओली ने अनजाने में कबीले को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। जैवेन अब कबीले की सर्दियों के लिए इकट्ठा की गई फलियों को खा रही थीं, जिससे अब सारे पुकू सर्दियों में भूखे मरने वाले थे। यही वजह थी कि ओली छुपकर फलियां इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके ऊपर एक जैवेन हमला कर देती है। ओली जब अपने घर वापस जाता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स और कबीले के सभी लोग फलियों का भंडार खत्म होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि जल्द ही अगर उन्हें नई फलियां नहीं मिली तो उन्हें सर्दियों में भूखे मरना होगा। ओली अपने डैड को लाई गई फलियों का बीज देने की कोशिश करता है, लेकिन ओली के डैड उससे इतना नाराज थे कि वो बिना कुछ बोले ही वहां से चले जाते हैं। ओली बहुत ज्यादा दुखी था कि तभी उसे याद आता है कि वो अपनी टोकरी में मौजूद कांच से जैवेन की आंखों पर रोशनी करके उन्हें डरा कर भगा सकता है। ओली इसके बाद टूटे हुए कांच लेकर एक छोटी पहाड़ी पर जाता है, जहां से वो कांच की मदद से जैवेन की आंखों पर रोशनी करके उन्हें डरा कर वहां से भगा देता है। अगले ही पल वही छोटी जैवेन ओली पर हमला कर देती है, जिसे ओली ने फलियां तोड़ना सिखाया था। ओली इस दौरान एक अंधेरी गुफा में गिर जाता है, जहां पर उसे एक जादुई कली दिखाई देती है। ओली इस समय डरा हुआ था और जैसे ही वो जादुई कली पर गिरने वाला था, जैवेन को इन सब के लिए कोसने लगता है। गुफा के बाहर से ओली के पेरेंट्स और कबीले के पुकू उससे बात करते हैं कि वो ठीक तो है, लेकिन जब किसी तरह वो गुफा से बाहर निकलता है तो अब वो एक जैवेन में बदल गया था। ओली को जैवेन समझकर उसके पेरेंट्स और कबीले के लोग डर कर वहां से भागने लगते हैं। ओली उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो ओली है जो न जाने कैसे एक जैवेन की बॉडी में आ गया है, लेकिन उसके पेरेंट्स को लगता है कि जैवेन ने ओली को खा लिया है, इसलिए जैवेन के अंदर से ओली की आवाज आ रही है और वो उस पर हमला करने लगते हैं। ओली इस समय इतना डरा हुआ था कि वो चट्टान से नीचे गिर जाता है। ओली को जब होश आता है तो वो खुद को एक जैवेन की बॉडी में देखकर काफी ज्यादा परेशान था। उसके सामने एक आईवी नाम की एक जैवेन मौजूद थी। ये वही थी जिसे ओली ने बचपन में फलियां तोड़ना सिखाया था। आईवी अपनी 2 बहनों के साथ आई थी जो ओली को समझाने की कोशिश करती हैं कि उसे उनके साथ जैवेन शिला पर चलना चाहिए, क्योंकि वही उनका घर है और वहां पर ओली का इलाज भी कराया जा सकता है। ओली उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। ओली ये देखकर हैरान था कि अब वो आईवी और घाटी के छोटे जीवों की भाषा भी समझ सकता था। अगले ही पल वहां पर आईवी को भेड़ियों के आने का एहसास होता है, इसलिए वो ओली के ऊपर गोबर
पोतकर वहां से चली जाती है, क्योंकि गोबर की बदबू से वो ओली की स्मेल को सूंघ नहीं पाते और ओली की जान बच जाती है। अब ओली जब नदी के किनारे अपने शरीर पर लगे गोबर को साफ कर रहा होता है तो वहां पर वही विशाल बुगल फिश आ जाती है जिसे ओली ने बचपन में नदी में देखा था। ओली अब बुगल की बात भी समझ सकता था, इसलिए बुगल से बात करके ओली उसे बताता है कि किस प्रकार वो एक अंधेरी गुफा में जादुई कली से टकराने की वजह से एक जैवेन में बदल गया। बूगो ओली से काफी फ्रेंडली बात करता है और उसे झाड़ियों के पीछे एक मरे हुए पेड़ के पास मौजूद जादुई कली के बारे में बताता है। ओली ये सुनकर बहुत खुश होता है और जादुई कली को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि जादुई कली की मदद से ही वो अपने असली रूप में वापस आ सकता था। रास्ते में ओली को आईवी मिलती है जो ओली से बात करना चाहती थी, लेकिन इस समय ओली किसी भी तरह जादुई कली को हासिल करके अपने असली रूप में आना चाहता था। जल्द ही वो दोनों जादुई कली के पास पहुंच जाते हैं। आईवी ओली की बातों को सीरियस नहीं ले रही थी, इसीलिए वो जादुई कली के पास जाकर उसे छू लेती है और मजाक में बोलती है कि इसे छूकर आप एक पुक्कू में बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा कहते ही आईवी खुद एक पुक्कू में बदल जाती है। आईवी खुद को एक पुक्कू के रूप में देखकर पूरी तरह से हैरान होने के साथ साथ काफी डर भी जाती है। वहीं ओली आईवी से काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि आईवी ने उसके अपने असली रूप में वापस आने के सपने को तोड़ दिया था। अब ओली किसी भी तरह आईवी से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन आईवी ओली के पीछे आती है, क्योंकि अब वो खुद भी अपने असली रूप में आना चाहती थी। अब ओली वापस से बूगल के पास जाता है और उससे एक और जादुई कली के बारे में पूछता है। आईवी बूगो को बात करता देखकर हैरान हुई, क्योंकि अब वो भी घाटी के सभी जीवों की भाषा समझ सकती थी। बूगो ओली को बताता है कि दूसरी जादुई कली महान जो और महान झरने के पास है। जो और महान झरना दोनों ही काफी ऊंचाई पर और दूर मौजूद थे और वो उन्हें वहां मौजूद खतरे के बारे में भी बताने वाला था। पर इससे पहले ही आईवी और ओली जादुई कली की खोज में वहां से निकल जाते हैं। नई बॉडी और पंखों की वजह से ओली को चट्टानों पर चढ़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। आईवी उसे उड़ने की सलाह देती है, लेकिन वो आईवी की बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे उड़ना नहीं आता। रास्ते में भेड़िए उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिनसे ओली और आईवी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। लेकिन इस दौरान वो एक गुफा के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर भेड़िए नहीं आ रहे थे, क्योंकि उस गुफा के अंदर जहरीले रूट स्नेक रहा करते थे जो बिल्कुल रूट की तरह दिखते थे, इसीलिए उनके दोनों तरफ मौत थी। गुफा के अंदर सांप और बाहर भेड़िए खड़े थे, इसलिए ओली और आईवी सांपों से बचकर गुफा की दूसरी तरफ से निकलने का फैसला करते हैं। पुक्कू बनने के बाद आईवी के अंदर सूंघने की अद्भुत शक्ति आ गई थी, इसलिए वो सूंघकर ओली को बताती है कि गुफा में कहां पर सांप हैं और कहां पर पेड़ों की जड़ें हैं। वो दोनों साथ में मिलकर गुफा की दूसरी तरफ निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे वो दोनों काफी खुश थे। लेकिन अगले ही पल गुफा की दूसरी तरफ से भेड़िए जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिससे रूट स्नेक जाग जाते हैं और ओली आईवी पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ओली और आईवी जहरीले सांपों से बचकर गुफा की दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन गुफा के नीचे गहरी खाई थी और इस समय वो दोनों एक सूखे पेड़ की टहनी पर थे। जहरीले सांप लगातार उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे और ओली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी आईवी ओली को धक्का दे देती है और खुद भी नीचे कूद जाती है। अब वो दोनों तेजी से गहरी खाई में गिर रहे थे। ओली बुरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन आईवी ओली को विश्वास दिलाती है कि वो उड़ सकता है। आईवी की मदद से ओली जल्द ही उड़ना सीख जाता है और वो आईवी टहनी पर थे। जहरीले सांप लगातार उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे और ओली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी आईवी ओली को धक्का दे देती है और खुद भी नीचे कूद जाती है। अब वो दोनों तेजी से गहरी खाई में गिर रहे थे। ओली बुरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन आईवी ओली को विश्वास दिलाती है कि वो उड़ सकता है। आईवी की मदद से ओली जल्द ही उड़ना सीख जाता है और वो आईवी को लेकर एक ऊंची चट्टान पर सुरक्षित पहुंच जाता है। ओली इस समय काफी खुश था, क्योंकि फाइनली अब वो पंखों का इस्तेमाल कर सकता था। ओली को भूख लगने पर आईवी उसे खाने के लिए एक पौधे की जड़ देती है। ओली ये देखकर हैरान था कि आईवी और उसके साथी जड़ खाते हैं। आईवी ओली को बताती है कि किस प्रकार जो कि घाटी से जाने के बाद उनके खाने के लिए कुछ नहीं बचा। भुखमरी की वजह से उसने अपने माँ बाप और बहुत से चाहने वालों को खो दिया। इस दौरान आईवी को एक छोटा पुक्कू मिला, जिसने उसे फलियों को तोड़कर खाना सिखाया और इस तरह उसके साथियों को खाने का एक नया भंडार भी मिल गया, जिससे उन सब की जान बच गई। ओली ये सुनकर समझ जाता है कि आईवी जिस छोटे पुक्कू की बात कर रही है वो वही है। शाम होने की वजह से वो दोनों अगले दिन महान झरने को ढूंढने का फैसला करते हैं और रात उसी ऊंची पहाड़ी पर बिताते हैं। अगली सुबह उन दोनों को महान झरना दिख जाता है, जिसके बाद ओली आईवी को लेकर महान झरने की तरफ गया। झरने के पास पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि वहां पर भेड़िए पहले से ही मौजूद थे, क्योंकि वो जगह जंगली भेड़ियों का इलाका था। अब वहां पर बुगल भी आ गया था। ओली और आईवी बुगल के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। बुगल उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि अब वो ओली और आईवी को अपना दोस्त मानने लगा था। बुगल भेड़िए
भेड़ियों के सामने एक पत्थर पर मरने का नाटक करता है और जब भेड़िए उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो नदी में भागते हुए उनका ध्यान भटकाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर ओली और आईवी जादुई कली के पास पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही कली थी, इसलिए ओली और आईवी की आपस में आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ही अपने अपने असली रूप में आकर अपने लोगों की मदद करना चाहते थे। यहाँ पर ओली आईवी को बता देता है कि वो वही छोटा पुकू है जिसने उसे फलियां तोड़ना सिखाया था, लेकिन उसकी उस गलती की वजह से उसके कबीले की फलियां आईवी और उसके लोगों ने खा ली, जिससे ओली के कबीले में खाने की कमी पड़ गई और उसके डैड ने गुस्सा होकर उससे बात करना ही छोड़ दिया। ओली की उस गलती ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। अगले ही पल वहां पर भेड़िए भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर दोनों डर जाते हैं और बुगल को मदद के लिए बुलाते हुए जादुई कली पर गिर जाते हैं और दोनों ही बुगल में बदल जाते हैं। बुगल आईवी और ओली को एक बुगल के रूप में देखकर हैरान था। बुगल उन दोनों को एक और जादुई कली के बारे में बताता है जो विशाल झरने के ऊपर मौजूद थी। बुगल की बात सुनकर आईवी और ओली उसके साथ जादुई कलियां ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बुगल उन्हें बताता है कि वो सालों से नदी में खुद को कितना अकेला और तन्हा महसूस करता है, क्योंकि नदी में सिर्फ वो ही एक बुगल था। जल्द ही वो तीनों विशाल झरने के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारी जादुई कलियां मौजूद थीं। ओली अकेले ही जादुई कलियों के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि झरने के ऊपर बहते पानी की उल्टी दिशा में तैरना काफी ज्यादा मुश्किल काम था। अब वो तीनों एक साथ ऊपर की तरफ तैरना शुरू करते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें नदी में रहने वाले विशाल पत्थरीले भालू मिलते हैं, जो ओली और उसके साथियों को देखकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो तीनों किसी तरह बड़ी मुश्किल से उन भालुओं से बचते हुए झरने के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक और मुसीबत पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि झरने के ऊपर खूंखार भेड़िए मौजूद थे। ओली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी भेड़िए का बच्चा फिसलकर नीचे गिर जाता है और पेड़ की टहनी से लटक जाता है। बुगल ये देखकर ओली से कहता है कि हम इस मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि भेड़िए बच्चे को बचाने में व्यस्त हैं। लेकिन ओली भेड़िए के बच्चे को बचाने का फैसला करता है, क्योंकि नीचे पत्थरीले भालू भेड़िए के बच्चे को खाने के लिए तैयार खड़े थे। ओली किसी तरह अपने साथियों की मदद से भेड़िए के बच्चे की जान बचा लेता है। भेड़िए ये देखकर ओली और उसके साथियों को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब वो तीनों जादुई कलियों के पास पहुंच चुके थे। ओली और आईवी जादुई कलियों की मदद से अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं, लेकिन बुगल खुद को खूंखार भस्मासुर में बदल लेता है। ओली और आईवी बुगल का ये नया रूप देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। बुगल खुद में आग लगा लेता है, जिससे उसका पूरा शरीर जलने लगता है और वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। ओली तुरंत समझ जाता है कि ये वही है जिसने पूरी घाटी बर्बाद कर दी थी। आईवी कहती है कि तुमने बांध बनाया और जो को भी भगा दिया, पर तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? सबको इतना दर्द क्यों दिया? इस पर भस्मासुर बताता है कि मेरे दर्द का क्या, जब मैं छोटा था तो मेरे भाई बहनों ने छोटा होने की वजह से मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया, और उसी दिन मैंने ठान लिया कि इस घाटी को मैं राख में मिला दूंगा और जो बचेंगे वो मेरे गुलाम होंगे। जब घाटी पर मेरा राज था तब उन बड़े जीवों ने जादुई कलियों की मदद से मुझे मछली के शरीर में कैद कर दिया, और तभी से मैं किसी ऐसे भोले भाले बेवकूफ का इंतजार कर रहा था जिसकी मदद से मैं अपने असली रूप में आ सकूं। आईवी जादुई कली की मदद से भस्मासुर को वापस से एक बुगल में बदलने की कोशिश करती है, लेकिन भस्मासुर उसके ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है और जादुई कलियों को जलाकर वहां से निकल जाता है। आईवी की ये हालत देखकर ओली बहुत दुखी था, पर अब वो फैसला कर लेता है कि वो उसे जैवेन शिला पर लेकर जाएगा, जहां सभी जैवेन रहते हैं और वो आईवी का इलाज कर सकते थे। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आईवी को खींचता हुआ ऊंची पहाड़ियों की चढ़ाई शुरू कर देता है। कई घंटों तक लगातार चलने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका था, पर वो हार नहीं मानता और फाइनली उस जैवेन शिला पर पहुंच जाता है। आईवी की बहनें उसे देख लेती हैं, पर ओली इतना कमजोर हो चुका था कि वो बेहोश हो जाता है और होश में आने पर वो देखता है कि वो वहां नहीं होती। उसे लगता है कि वो मर चुकी है, जिससे वो काफी दुखी होता है। तभी उसे आईवी की आवाज आती है, जो पूरी तरह से ठीक थी और उसके खाने के लिए फलियां लाई थी। ओली आईवी से मिलकर बहुत खुश होता है, पर ओली अभी भी उदास था, क्योंकि उसकी पूरी प्रजाति उसे एक पनौती मानती थी। आईवी उसे अपना कबीला दिखाती है, जहाँ सभी जैवेन खुश थे और सभी बच्चे उड़ना सीख रहे थे। आईवी समझाती है कि आपने हमें फलियां खाना सिखाया, जिससे ही आज हमारी प्रजाति जिंदा है, वरना हम भूखे मर जाते, और वो उसे शुक्रिया कहती है। छोटे बच्चे ओली के साथ खेलने लगते हैं। कुछ समय बाद वो लोग देखते हैं कि भस्मासुर ने जंगल में आग लगा दी है, जिसकी वजह से नदी के एक तरफ का जंगल जल रहा था और धुएं के साथ राख आसमान में उड़ रही थी। पहले तो आईवी के कबीले के लोग अपने लोगों को बचाने का फैसला करके घोंसलों में सुरक्षित रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन आईवी और उसकी बहनों के कहने पर वो सभी घाटी के बाकी जीवों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी ओली के
साथ बाकी जानवरों की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। वो सभी मिलकर सभी छोटे जानवरों को नदी की तरफ ले जाते हैं, लेकिन अब वहां पर आग से बचने के लिए खूंखार भेड़िए भी आ गए थे। भेड़ियों को देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन भेड़िए अपने बच्चे की जान बचाने के लिए ओली का धन्यवाद करते हैं और अब वो सभी भी जानवरों को सुरक्षित नदी की दूसरी तरफ ले जाने में मदद करते हैं। छोटे जानवरों को सूखी लकड़ियों की मदद से और बड़े जानवरों को तैरकर नदी पार कराया जाता है। ओली जब सभी के साथ नदी की दूसरी तरफ पहुंचता है तो वहां पर उसके मॉम, डैड और कबीले के बाकी लोग मौजूद थे। ओली के मॉम डैड ओली को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो घाटी के बाकी जानवरों को अपने इलाके में नहीं आने देना चाहते थे क्योंकि उन्हें उनसे डर लग रहा था। ओली अपने डैड को समझाता है कि भस्मासुर और जो की कहानियां सच हैं और उसने खुद जादुई कलियों की मदद से अपना रूप बदला था, जिससे उसे एहसास हुआ कि उन्हें घाटी के बाकी जानवरों की मदद करनी चाहिए और एकता ही हमारी असली ताकत है। ओली की बात सुनकर उसके डैड बाकी जानवरों को आने देने के लिए राजी हो जाते हैं। सारे जानवर अब सुरक्षित नदी की दूसरी तरफ आ जाते हैं और भस्मासुर की आग में जलने से बच जाते हैं। अब भस्मासुर भी वहां आ गया था, जो ओली पर काफी ज्यादा गुस्सा था और लगातार उन्हीं की तरफ आ रहा था। भस्मासुर को देखकर सभी जानवर बुरी तरह से डर जाते हैं। अब ओली को एक आइडिया आता है कि सालों पहले जो ने जैसे भस्मासुर को जादुई कली की मदद से फंसाया था, वो भी ऐसा ही कर सकता है और वो उस गहरे गड्ढे में जाता है जहां पर उसे पहली बार जादुई कली मिली थी। वहां पर एक ही जादुई कली मौजूद थी जो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन ओली जब जो से एक जादुई कली के लिए प्रार्थना करता है तो वहां पर एक नई जादुई कली जन्म लेती है, जिसकी मदद से ओली खुद को जो में बदल लेता है। ओली इसके बाद भस्मासुर पर हमला कर देता है और उसे एक पानी की लहर की मदद से दूर फेंक देता है, जिससे उसकी आग भी बुझ जाती है। आईवी इस मौके का फायदा उठाकर ओली से एक जादुई कली लेकर भस्मासुर को वापस से बुगल में बदलने की कोशिश करती है, लेकिन सही समय पर अपनी आग जलाकर भस्मासुर जादुई कली को नष्ट कर देता है। इसके बाद वो ओली पर हमला करके उसके शरीर में आग लगा देता है। अब ओली चाहकर भी भस्मासुर को मार नहीं सकता था। अब वो बांध भी टूटने लगा था जो नदी पर सालों पहले बना था। आईवी और बाकी जानवर ओली को उस हाल में देखकर पूरी तरह से परेशान थे। ओली जब देखता है कि वो भस्मासुर को नहीं रोक सकता तो वो अपने टेंटेकल की मदद से भस्मासुर को पकड़ लेता है और फिर बांध को तोड़ देता है, जिससे ओली और भस्मासुर दोनों नीचे गहरी खाई में गिर जाते हैं, जिससे उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। ओली ने अपनी जान देकर घाटी को बचा लिया, लेकिन उसके चाहने वाले ओली को खोकर बहुत ज्यादा दुखी थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि भस्मासुर के मरने से घाटी में खुशियां वापस लौट आई थीं। अब सभी जानवर एक साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। कुछ समय बाद विशालकाय जो भी घाटी में वापस लौट आए थे और घाटी में खुशियां बिखेर रहे थे, जो कि आने से आईवी और उसके लोगों को उनका घर वापस मिल गया था, क्योंकि वो विशालकाय जो के ऊपर ही रहते थे। आईवी देखती है कि जो के ऊपर ओली बैठा हुआ था। ओली को देखकर आईवी बहुत खुश होती है और उसके गले से लग जाती है। ओली भी आईवी से मिलकर बहुत खुश था और वो आईवी को बताता है कि महान जो ने उसे मरने से बचा लिया था। ओली इसके बाद अपने मॉम डैड से मिलता है और अब सभी बहुत खुश थे। नन्हे ओली ने अपनी अच्छाई और बहादुरी से